इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए रिवर्स, लेक्स और अदर नेचुरल वाटर रिसोर्सेज का यूज किया जाता है। ग्लोबली आज 32 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पावर जनरेशन के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स यूज किए जाते हैं। इनमें सबसे आगे है यूनाइटेड स्टेट्स, जहां करीब 93 न्यूक्लियर रिएक्टर है जो 95,523 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखते हैं। यूएस के बाद नाम आता है फ्रांस का। यहाँ के 56 न्यूक्लियर रिएक्टर 61,370 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। चाइना के पास भी करीब 55 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जो 52,170 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। हेलो एंड वेलकम टू माइंड वॉर्स। ह्यूमन चांद से आगे मार्स तक पहुंच गया है और वहां रहने के सपने भी देख रहा है, क्योंकि साइंटिस्ट को लगता है कि मार्स पर लाइफ है, यानी कि जिंदगी। पर कभी सोचा है वहां रहना कैसा होगा? उस प्लैनेट पर जहां अभी कुछ भी नहीं है, वहां पर खाना, पानी और रहने की क्या सोर्सेस होंगे? वैसे खाने और रहने का तो पता नहीं, पर हाँ, मार्स पर इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करनी है, इसके लिए काम अभी से शुरू हो गया है। आप जानना चाहते हैं कि कौन सी है वो पावर जो हमारे आज और आने वाली कल को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देगी और मार्स पर भी पहुंच जाएगी? यस, यू गेस्ड इट राइट, इट्स न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर उसे कहते हैं जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जनरेट होती है। वो एलिमेंट्स जिनके आइसोटोप्स स्टेबल नहीं होते, उन्हें रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहा जाता है। ये अनस्टेबिलिटी एटम में उनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेम नहीं होने की वजह से होती है। दैट मीन्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स डिफर होते हैं। यही अनस्टेबिलिटी इन एलिमेंट्स को हाईली रिएक्टिव बना देती है और इसीलिए आज इनका सबसे ज्यादा यूज न्यूक्लियर पावर जनरेट करने में किया जा रहा है। पर न्यूक्लियर पावर काम कैसे करती है? न्यूक्लियर पावर को न्यूक्लियर रिएक्टर में एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस किया जाता है। इस पावर से जो हीट जनरेट होती है, उससे वाटर को बॉईल करके स्टीम बनाई जाती है। फिर ये स्टीम बड़ी-बड़ी टरबाइन्स को चलाती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इस प्रोसेस में सबसे ज्यादा जिस रेडियो एक्टिव मटेरियल को यूज किया जाता है, उसका नाम है यूरेनियम। ये रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्टर के कोर में होता है, जिसमें यूरेनियम में फिशन करा के हीट जनरेट की जाती है। न्यूक्लियर रिएक्टर से कंडेंसर भी अटैच्ड होता है जो हीट को कंट्रोल करता है। इस पूरे प्रोसेस में किसी भी तरह की ग्रीन हाउस गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड का एमिशन नहीं होता है, क्योंकि हम कोई फ्यूल बर्न नहीं करते हैं। इसीलिए न्यूक्लियर पावर एनवायरनमेंट के लिए एक वरदान की तरह है। आज वर्ल्ड में न्यूक्लियर पावर का यूज 10% ही है, बट फ्यूचर में इसे इंक्रीज करने पर जोर दिया जा रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी फिशन और फ्यूजन से क्रिएट होती है। फिशन में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के एटम्स की बॉन्डिंग को ब्रेक करके एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। यानी फिशन का मतलब है एटम्स की स्प्लिटिंग, वही फ्यूजन का मतलब होता है 2 एटम्स को आपस में जोड़ देना। फ्यूजन प्रोसेस में एटम्स के न्यूक्लियाई आपस में जुड़ते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। आपको पता है ये फ्यूजन प्रोसेस सन में भी होता है, जहां हाइड्रोजन एटम आपस में फ्यूज करके हीलियम बनाते हैं और सन की हीट इसी प्रोसेस से जनरेट होती है। आप जानते हैं सन हर सेकंड में 500 मिलियन मेट्रिक टन हाइड्रोजन फ्यूज करता है। ओह माय गॉड! फिशन के कंपैरिजन में फ्यूजन एक डिफिकल्ट प्रोसेस है, पर इसके कोई भी डेंजरस साइड इफेक्ट्स या कोई प्रोडक्ट्स नहीं क्रिएट होते हैं। अभी तक वर्ल्ड वाइड फिशन रिएक्टर्स यूज किए जाते हैं, पर अब साइंटिस्ट पहला फ्यूजन रिएक्टर भी टेस्ट करने की पोजीशन में है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए रिवर्स, लेक्स और अदर नेचुरल वाटर रिसोर्सेज का यूज किया जाता है। ग्लोबली आज 32 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पावर जनरेशन के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स यूज किए जाते हैं। इनमें सबसे आगे है यूनाइटेड स्टेट्स, जहां करीब 93 न्यूक्लियर रिएक्टर है जो 95,523 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखते हैं। यूएस के बाद नाम आता है फ्रांस का।
यहाँ के 56 न्यूक्लियर रिएक्टर 61,370 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। चाइना के पास भी करीब 55 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जो 52,170 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया में कितने न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं? तो आपको बता दें कि इंडिया टॉप 10 में आता है और इसके पास यूके से ज्यादा रिएक्टर्स हैं। जी हाँ, यूके के पास है 11 रिएक्टर्स और इंडिया के पास है पूरे 23 रिएक्टर्स जो करीब 6,885 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी एवरी ईयर जनरेट करने की कैपेसिटी रखती है। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां एक भी न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है और ये इसे अपोज भी करती है। These are Australia, Austria, Denmark, Italy, Greece, Portugal, Ireland, Latvia, Liechtenstein, Luxembourg, Malaysia, Malta, New Zealand, Norway and the Philippines. इस ऑपोजिशन का सबसे बड़ा कारण है न्यूक्लियर एलिमेंट्स के साइड इफेक्ट्स जो स्किन कैंसर और कई डिजीजेस कॉज करते हैं। 2011 में जापान में अर्थक्वेक और सुनामी से फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर रिएक्टर काफी इफेक्ट हुआ था। न्यूक्लियर फ्यूल तो बचा लिया गया पर एनवायरनमेंट में रेडिएशन लीक हो गया जिसकी वजह से आसपास के एरिया में रहने वाले लोगों को अपना घर छोड़कर नई जगह शिफ्ट होना पड़ा। लेकिन फिर भी न्यूक्लियर पावर को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स और ऑयल्स के रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और कभी भी खत्म हो सकते। न्यूक्लियर फ्यूल एक ऐसा फ्यूल है जिसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है। यूरेनियम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला एलिमेंट है। ये अर्थ क्रस्ट में 2 फॉर्म्स में पाया जाता है, यूरेनियम 238 एंड यूरेनियम 235। प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे ज्यादा यूरेनियम प्रोड्यूस करने वाली कंट्री है कजाकिस्तान। ये कंट्री अकेले ही वर्ल्ड का 40% यूरेनियम प्रोड्यूस करती है। उसके बाद नाम आता है कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का। वैसे न्यूक्लियर पावर से कई और डिवाइसेस भी चलाई जाती हैं। इनमें से एक है आइस ब्रेकर्स। नॉर्थ पोल में जहां बर्फ की चादरें बिछ जाती हैं, वहां रास्ता बनाने के लिए इन न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर्स को यूज किया जाता है। न्यूक्लियर फ्यूल से ऑपरेट होने की वजह से इनमें इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कभी खत्म नहीं होती। न्यूक्लियर फ्यूल का यूज सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट में भी किया जाता है। आप जानते हैं, अगर आप कभी मार्स पर रहना चाहें और दूर दूर देशों में ट्रैवल करना चाहें तो यहाँ पर भी काम आएगा न्यूक्लियर फ्यूल। एक्चुअली लॉन्गर डिस्टेंसेस ट्रैवल करने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। न्यूक्लियर फ्यूल्स इसके लिए परफेक्ट होते हैं क्योंकि कम फ्यूल में ये बहुत ज्यादा एनर्जी क्रिएट करते हैं। नासा ऐसे ही स्मॉल पावर जनरेटर्स स्पेस में क्रिएट कर रहा है जिसे किलो पावर सिस्टम कहते हैं, जो एक दिन मार्स पर रहने वाले लोगों के लिए पावर जनरेट करेगा। फ्यूचर में लॉन्ग डिस्टेंसेस एयरशिप्स इन्हीं जनरेटर्स की हेल्प से एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट ट्रैवल करेंगे। दैट इज सो कूल, राइट? यानी समझने वाली बात ये है कि न्यूक्लियर फ्यूल को अगर पूरी सेफ्टी से यूज किया जाए तो ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को खत्म कर सकती है, जो है ग्लोबल वार्मिंग। इंडस्ट्रीज में आज जहां कोल और ऑयल जैसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज किया जाता है जो बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन करते हैं और एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी जगह न्यूक्लियर फ्यूल का यूज एक सेफ और बेटर ऑप्शन है। ये कम यूज होते हैं और ज्यादा चलते हैं और नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। ठीक वैसे ही जैसे माइंड वॉर्स बहुत ही कम टाइम में बहुत सारी इंफॉर्मेशन बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से दे देता है। अब इससे ज्यादा फायदे का सौदा आखिर कहाँ मिलेगा, है ना? Keep watching videos on Mind Wars YouTube channel. जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए। खेलिए बहुत सारे क्विजेस which bridge the gap between studies and your buddies और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा। So what are you waiting for? Download the app now. Hey guys, want to be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel? Hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share and tell your friends about the video.